हेलो जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो अब एनडीए के एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 15 डेज रह गए हैं। अब इन 15 डेज का टाइम टेबल एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई गलतियाँ हम ना करें और एक अच्छा स्कोर कर सके अपने आने वाले एनडीए के एग्जाम में। तो आपको किस तरह से यहाँ पर टाइम टेबल बनाना चाहिए, साथ ही आपको कौन से टॉपिक इस टाइम पर पढ़ने चाहिए, क्या नहीं पढ़ने चाहिए, कितने मॉक करने चाहिए, साथ ही मॉक करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है, वो सभी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। एक वो जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उनके लिए रिवीजन करना है, साथ में उनको और ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि वो अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें। एक दूसरे तरह के स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका कोर्स अभी उन्हें लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है और वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एनडीए का एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या टिप हो सकती हैं कि जो वो अभी अप्लाई करें और कम से कम इतना स्कोर ले आए कि वो क्वालिफाई कर जाएं, और जिससे कि अगली बार जब वो एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तब अच्छा कर लें, या इस बार के लिए क्वालिफाई तो कर लें। क्योंकि अगर वो इस कॉन्फिडेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो इससे उनका अटेम्प्ट ही खराब हो जाएगा। तो उसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है, उसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जिनको लगता है कि उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले अगर आपने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आप इस कॉन्फिडेंस में है कि मैं अच्छे मार्क्स कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अपने मार्क्स को और बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इन लास्ट के 15 डेज में आपको कम से कम 8 मॉक करने हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब ये 8 मॉक का मतलब आप समझ में आ गया होगा। 8 पूरा मैं सेट बोल रहा हूँ यहाँ पर, यानी आपका जीएटी प्लस मैथ ये हुआ 1 मॉक, यानी एक तरीके से आपका एक दिन का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 1 मॉक माना जाएगा, यानी आपको टोटल 8 मॉक करने हैं। यहाँ पर मैं मॉक करने का आपको ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी आप में, और आपको जब जिस दिन पेपर में बैठे होंगे, एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे, तो प्रेशर नहीं लगेगा आपको। क्यों? आपको जो मैथ का मॉक है वो आपको करना है सुबह 9 से 12:30 के बीच, ठीक है, 9 AM से 12:30, ठीक है, PM। और फिर जो जीएटी का है, जीएटी आपको करना है 2 बजे से, यानी 2 PM से 4:30 PM तक। अब ये टाइम मैंने क्यों बताया, ये टाइम वही टाइम है जो जिस टाइम पर आपका एनडीए का एग्जाम होता है। क्यों? अब जब आप इस टाइम पर मॉक करेंगे तो आपको क्या होगा ना कि आप रोज देखिए इस टाइम पर मॉक कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं वही एग्जाम दे रहा हूँ। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे तो आपको डेली रूटीन की तरह लगेगा कि हाँ ये उस दिन की तरह देते आ रहा हूँ, मैं पिछले दिनों से लगातार इसी टाइम पर देता आ रहा हूँ। तो आपको उस टाइम पर कुछ नया करते हुए नहीं लगेगा, साथ में आपको कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा कि मैं कुछ खतरनाक लग रहा है मुझे, इससे पहले मैंने इस टाइम पर करा नहीं था। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से अगर इस टाइम पर आप मॉक करेंगे तो टाइमिंग भी सही सेम रखना। अब यहाँ पर आपके पास 15 डेज हैं तो अल्टरनेट डेज पर मॉक करना। एक दिन मॉक कर लिया, सही है, दोनों कर लिए, एक दिन फिर गैप दे दिया। क्यों दे दिया गैप? क्योंकि इन दोनों को जब मॉक करोगे तो यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स निकल कर आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जिन पर आपको फोकस करना होगा। इसको फिर रिव्यू करेंगे आप। तो रिव्यू करने के बाद जो भी चीज़ें निकलेंगी उसको आप जब जैसे आपने ये मॉक दिया, देन इसके बाद इसको रिव्यू कर लिया, ये मॉक दिया, इसको रिव्यू कर लिया, उस दिन आपका एक कंक्लूजन निकल आया कि मुझे कौन सी गलतियाँ हैं, किस चीज़ों को इंप्रूव करना है, फिर उनको आप नेक्स्ट डे पूरा ठीक करेंगे। यानी उसी दिन यहाँ से शाम के बाद इसको ठीक करेंगे, शाम को ठीक कर लेंगे, फिर अगला दिन जो पूरा बचेगा उस दिन पूरा ठीक करेंगे, फिर उसके अगले दिन एक बार फिर से मॉक देने जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर उसके अगले दिन मॉक देंगे, फिर से उसको रिव्यू करेंगे। अगर वहां कुछ गलतियां आ रही हैं, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं मैथ के, कौन से क्वेश्चन मैथ के बाद में करने हैं। क्योंकि जीएटी में तो आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप कर लेंगे, पर मैथ में आपके पास इतना नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो आपको एक ये आदत डालनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि मैथ के किस तरह के क्वेश्चन को मुझे सबसे पहले करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मुझे दूसरे फेज में अटेम्प्ट करना है, और साथ में एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं पर लंबे बहुत होते हैं। यहाँ लगता है कि आपको ये नहीं आता तो उन्हें छोड़ देना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। तो जब आप मॉक कर लेंगे, कुछ वहां से कंक्लूजन निकालेंगे, उसको एक दिन ठीक करेंगे, फिर अगले दिन फिर से मॉक करेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर अगले दिन ठीक करेंगे। इस तरीके से आपके 15 दिनों में 8 मॉक हो जाएंगे अगर आप आज से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं तब तक,
ठीक है। फिर इसके बाद जब एनडीए का एग्जाम आप देने बैठेंगे तो आपको एक डेली रूटीन की तरह लगेगा, जहां आप हर दिन मॉक देते हुए आ रहे होंगे, साथ में आप इतने ज्यादा इंप्रूव कर चुके होंगे कि आपकी कई सारी जो गलतियां होंगी बहुत कम हो चुकी होंगी। मॉक के बाद आपको साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं कि यहाँ पर गलतियां हो रही है मेरी, तो उनको आप पढ़ते भी रहेंगे बीच बीच में। साथ में आपको पीवाईक्यूज भी यहाँ पर करने हैं और करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम के करंट अफेयर नहीं आते, करंट अफेयर पहले के आते हैं। हालांकि जो पहले करंट अफेयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं, वो सही रहेंगे, पर नए करंट अफेयर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो करंट अफेयर है वो काफी दिन पहले के पूछे जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इतना तो उन स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है कि कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनका, साथ में उन टॉपिक को बहुत मजबूत कर लें जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, गलती का कोई चांस नहीं रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आप ना आए अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो, ठीक है। और इस तरीके से अच्छी सी एक तैयारी करते रहें, लगातार मॉक करते रहें, पीवाईक्यूज करते रहें और आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात आ जाती है, वो दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और साथ में जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको लास्ट के 15 डेज में कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मैंने मैथ के लिए, जीएटी में, जीएस यानी जनरल स्टडीज में, आपके लिए साइंस के लिए और सोशल स्टडीज की वीडियोस अलग अलग बना रखी हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर आपको लास्ट के इन दिनों में फोकस करना चाहिए। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उन पर ही आपको फोकस करना है ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कम आते हैं, अगर आप उन पर फोकस करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया है कि आप हर सेक्शन में, यानी मैथ्स में, जीएटी में, आप इंग्लिश में, साथ में बचे हुए पोर्शन जीएस में, क्या आप 25% या 30% प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि वो 25% जो होता है वो क्वालिफाइंग स्कोर होता है हर सेक्शन में। तो आपको कम से कम 30% तो मानकर चलना है, क्योंकि एक सेफ साइड आपको बनाकर रखनी है। तो सेफ साइड के लिए आपको 30% स्कोर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब आपके लिए गड़बड़ है। तो आपको 35% स्कोर सबसे पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे पहले क्वालिफाई तो करने चाहिए। मेरिट में तो आप बाद में आएंगे, क्योंकि आप क्वालिफाई ही नहीं है तो आप आउट हो गए पेपर से। तो पहले आपको वहां फोकस करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देखना होगा। वो लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर मैंने कुछ वीडियोस बनाकर आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको आपको लास्ट के डेज में फोकस करना चाहिए। वहीं कई सारे सवाल ये इंग्लिश के बारे में पूछे जा रहे हैं कि मैं इंग्लिश में क्या करूं, और इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश में सबसे आसान तरीका है कि आप सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज पढ़ लें, क्योंकि उन्हीं से आपको इतना स्कोर मिल जाएगा जहां से आप इंग्लिश के पोर्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब साथ में इंग्लिश के पोर्शन को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें रट्टा मार कर या याद करी हुई नहीं आएंगी, कुछ आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। एंटोनिम्स में अगर आपको पूछा है कि इसका एंटोनिम्स क्या है, हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है, पर आपको अगर लग रहा है कि आपको आंसर एलिमिनेट करने आते हैं, आंसर एलिमिनेट करने से मतलब है कि आपको अगर गलत आंसर हटाने आते हैं तो आप सही आंसर का पता लगा लेंगे। तो आपको कुछ इस तरह से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तो वहां से भी आपका फायदा होगा। तो लास्ट के दिनों में आपको पहले किस पर फोकस करना है, उन टॉपिक्स पर जिनसे आप 30% प्लस का स्कोर तो हर सेक्शन में कर पाएं। उसके बाद आपको फिर ऐसा पोर्शन पकड़ना पड़ेगा जो आपका अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आपके सभी पोर्शन खराब हो, और खराब है तो वो आपका बैड लक है या आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी पहले से। तो आपको उस पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स गेन करने पड़ेंगे ताकि आप क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट में उस सिलेबस या उस सेक्शन की वजह से आप उस सेक्शन के दम पर उस फाइनल मेरिट में आ सकें। इसके बाद आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक आपको भी करने हैं, पर आपके लिए अगर उस पर भी फोकस करना है तो मॉक की संख्या आपके लिए कम हो जाती है और आपको 4 मॉक करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। ये उस स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और ये जो मॉक है वो किन के लिए करने हैं, जिनका सिलेबस उन्हें लग रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको 4 मॉक करने हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपके ठीक ठाक है, मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ, बढ़ा लेना, पर 4 मॉक आपको भी सेम तरीके से करनी है। 9 से लेकर 12:30 के बीच मैथ का मॉक होगा, 2 से लेकर 4:30 के बीच में आपका जीएटी का मॉक होगा। फिर आपके भी कुछ कंक्लूजन निकलेंगे, कुछ गलतियां निकलेंगी, कुछ प्लस पॉइंट्स निकलेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकलेंगे। तो आपको उनको रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट डे उनको इंप्रूव करना है, फिर इंप्रूव करना है, फिर अप्लाई करना है अगले वाले मॉक में। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, क्या मैं क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुँच पा रहा हूँ या नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको पहले उन टॉपिक पर फोकस कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मॉक करते हुए ये निकाल लेना कि आप क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुँच पा रहे हैं। अगर आप कहीं भी क्वालिफाइंग स्कोर पर रह रहे हैं तो उस पर पहले ज़्यादा फोकस करें, कि ना कि आप ज़्यादा मार्क्स गेन करने पर जाएं, क्योंकि क्वालिफाई करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद उस सेक्शन पर फोकस करें जो आपका अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ मार्क्स गेन कर सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद आपको मॉक पीवाईक्यूज लगातार करते रहने हैं, इंप्रूवमेंट करना है। अब ये तो सब बता दिया कि आपको क्या करना है, पर आपको अपने दिन का टाइम टेबल कैसे बनाना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको अपने दिन के इस टाइम पर लास्ट के 15 दिनों में कम से कम 12 घंटे निकालने होंगे, क्योंकि 12 घंटे आपके लिए डिसाइडिंग होने वाले हैं आपके एनडीए के लिए। क्योंकि आप अगर 15 दिन में इतना नहीं दे पा रहे हैं तो एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, तो आप उस डेडिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12 घंटे निकालने होंगे दिन के। आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, सही रहेगा, पर आपको 12 घंटे लगातार भी नहीं पढ़ना है। आपको बीच बीच में कुछ गैप्स लेने हैं, कुछ टाइम पास के लिए चीज़ें करनी है। पर ध्यान रखें कि अपना टाइम पास मोबाइल फ़ोन से ना करें, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक बार आपने मोबाइल फ़ोन ऑन करा तो आप उसी में लगे रहेंगे। हो सके तो सारी सोशल मीडिया ऐप्स को अभी अनइंस्टॉल कर दो, और अगले 10 तारीख के बाद ही उन्हें इंस्टॉल करना, उससे पहले उन्हें छूना भी मत। वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का। और सिर्फ यूट्यूब पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फालतू की चीज़ें ना देखें। अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो उन लेक्चर्स को ही देखें जो आपके लिए ज़रूरी है। आप समझ लें, इन 15 दिनों के लिए आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसको लॉकडाउन कर दें, ठीक है। उसको बिल्कुल ना देखें, उसको अलग रहें, क्योंकि वो आपके लिए आपके एम में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है, जो आपको रोक देगा वहाँ पहुँचने से। तो इन 12 घंटों की तैयारी आपको कैसे करनी है उसको देख लेते हैं। तो आपको कम से कम जो 3 घंटे हैं वो आपको मैथ के लिए देने होंगे। इन 12 घंटों में कितने? 3 घंटे आपको कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मैथ के लिए देने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर इंग्लिश की बात आ जाती है तो आपको इंग्लिश के लिए 2 घंटे आप यहाँ पर दें, ठीक है। किसके लिए? इंग्लिश के लिए आप यहाँ पर देंगे 2 घंटे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आप फिर 3 घंटे जो हैं वो आप निकाल लें अपने साइंस के लिए। और नेक्स्ट जो आपके पास 3 घंटे हैं वो आप निकाल लेंगे किसके लिए? सोशल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देख रहे होंगे तो ये हमारे पास टाइम कितना हो चुका है? 11 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। यानी 3 घंटे आपके मैथ के लिए हो गए हैं, फिर आपके पास 2 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे साइंस और 3 घंटे एसएसटी के लिए हो गए हैं। फिर यहाँ पर आपके पास बचता है 12 घंटों में से 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में आपको क्या करना है? इस 1 घंटे में आपको जो है कि करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है। क्या होगा? करंट अफेयर पढ़ने होंगे, और करंट अफेयर मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो बचा हुआ आपके पास आधा घंटा होगा उसको आप मैथ में या किसी और सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है या कौन सा कमज़ोर है। जहां आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है वहां पर आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। ये केवल एक ओवरव्यू है कि आप इतना इतना करके दे दें। अगर आपको लगता है आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपको मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट मजबूत हैं तो उनसे निकाल कर। वहीं आपको लगता है कि आपकी एसएसटी यानी जीएटी आपकी बहुत अच्छी है तो जीएटी को आप कम टाइम दे सकते हैं, बाकी को ज़्यादा टाइम दें। फिर आपको मैथ्स के पीवाईक्यूज़ करने हैं अच्छे खासे, इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ करने हैं बहुत अच्छे, साइंस के पीवाईक्यूज़ करें। एसएसटी के पीवाईक्यूज़ इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा पीवाईक्यू से कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन या उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इन तीनों में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करा जाता है कम टाइम में। क्वेश्चन को पूरे मेथड पे करने पे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका मेथड नहीं देखा जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी जाएगी, आपका लास्ट आंसर देखा जाएगा। तो उसको करने का तरीका समझ ले कि जल्दी कैसे करा जाए उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना है और मॉक पीवाईक्यूज़ को लगातार लगाते रहना है। और साथ में अपनी रिवीजन करते हुए आपको ध्यान देना है कि पहले उन टॉपिक का रिवीजन कर लो जहां से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप लास्ट के 15 दिनों में करते हैं और एक डेडिकेटिव अप्रोच रखते हैं अपने एम की तरफ और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, ऑनेस्ट प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको अपने एनडीए के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से या उसे क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें, मेरा यही सजेशन है। अगर आपको लगता है कोई भी और क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी में लगे रहें।